बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 8 to 11। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। में कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। प्रूव हमने क्या करवाना, उनकी पोजीशन आपको दे दी गई। प्रूव आपने क्या करवाना है कि ये कोप्लानर है। कोप्लानर मीन जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट ट्रिपल वाला लेंगे ना, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। हमें इनको पहले 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। मीन 3 वेक्टर इसके बनाने हैं। तो ए बी सी और डी दिया हुआ है, पहले भी हम कर चुके हैं। हम क्या करेंगे जी, पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर ए डी फाइंड कर लेंगे। देन फिर हम उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो होगा ना वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपने ए बी फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी। ठीक है जी। ए बी फाइंड करने का मीन है बी वाली वैल्यू में से आपने ए को माइनस कर देना है। तो बी वाली वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। वो आपके पास है आई माइनस 2j और प्लस के। ठीक है जी। फिर माइनस लगा के ए की वैल्यू राइट कर लेते हैं। वो ये दी गई है आपको 3i प्लस 2j एंड माइनस के। ठीक हो गया। माइनस कर लेते हैं जी। अब i का कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, ये a की वैल्यू है और ये आपके पास है b की है। ठीक है जी। a भी फाइंड करना है तो b में से हमने a फाइंड माइनस कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ठीक है जी। और फिर हम i राइट कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब आपने -2 में से जो है वो माइनस करना है 2 को। ठीक है जी। -2 में से हमने -2 करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 और ये j आ जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे k का कोफिशिएंट 1 है, उसमें से हमने -1 को, ये -1 है इसका, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से +1 हो जाएगा और यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है जी। तो वेक्टर बन जाएगा आपके पास -2i, ये आ जाएगा -4j और +2k। ये वेक्टर आपके पास ए बी आ गया। अब हमने ए सी फाइंड कर लेना है। अब ए सी का मीन है हमने सी वाली वैल्यू में से ए को माइनस करना है। तो सी की वैल्यू राइट कर लें। वो आपके पास है 6i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक हो गया। माइनस लगाएं, ए की वैल्यू लिखें, वो आपके पास है 3i प्लस 2j एंड माइनस k। इस तरह से राइट किया आपने। इक्वल लगाएं। अब 6 में से आपने 3 को माइनस करना है, तो 6 - 3 लिख देंगे और इधर आई आ जाएगा। फिर प्लस लगाएं, j की वैल्यू में से j, तो 4 में से आप 2 माइनस कर देंगे, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा j। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, k की वैल्यू -2 है, इसमें से -1 है, तो ये +1 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। यहाँ पे k आ जाएगा। इक्वल लगाएं, 6 में से 3 आप माइनस करें तो वैल्यू आ जाएगी 3i, 4 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 2j और -2 में से 1 माइनस किया तो -k आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो है आपके पास वेक्टर ए सी आ चुका है। अब हमने वेक्टर ए डी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डी। पहले डी की वैल्यू राइट करें। डी की वैल्यू है आपके पास 9i प्लस 6j माइनस 3k। ठीक हो गया। फिर माइनस लगाएंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास है 3i प्लस 2j एंड माइनस k। अब हम इसको माइनस करवा लेते हैं i में से i को, तो 9 - 3 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी। i की वैल्यू फिर प्लस लगाएं, 6 - 2 हो जाएगा। ये j की वैल्यू फिर प्लस लगाएं, -3 + 1 हो जाएगा। ये k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल लगाएं, 9 में से 3 माइनस किया 6i प्लस 4 में से 2 माइनस किया 4j, -3 में से 1 माइनस किया तो -2k आ गया। अब ये हमारे पास 3 वेक्टर जो हैं वो आ चुके हैं। अब हमने इनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। ठीक हो गया। हम इस तरह से ये वैल्यू जो है वो राइट कर देते हैं, इस वे में कर लें चाहे। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे, ए बी की वैल्यू आपने राइट करनी है, आई जे के कोफिशिएंट हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको वैल्यू नज़र आ रही है, ये है -2 -4 एंड 2। ठीक हो गया। फिर हमने ए सी की लिखनी है, वो ये आई है हमारे पास 3 2 एंड -1। ठीक है। फिर हमने ए डी के लिखने हैं, वो आपके पास आया है 6 4 एंड -2। इस तरह से आप इसको राइट कर दें। ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट लेना है, वो काम बहुत ईजी है। ये फर्स्ट वैल्यू आप राइट करते हैं, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग वैल्यू आप ये वाली लिख लेंगे, वो है 2 -1 4 एंड -2।
फिर बिटवीन में माइनस का साइन और यहाँ पे -4 लिखेंगे सेकंड वैल्यू। इसकी रो कॉलम छोड़ा, रिमेनिंग वैल्यू 3 -1 6 एंड -2। फिर थर्ड वैल्यू से पहले आप प्लस लगाते हैं, उसकी रो कॉलम छोड़ें, रिमेनिंग आ जाएगा 3 2 6 एंड 4। ठीक हो गया। इस तरह से आपने राइट कर लिया। इक्वल लगाएं, -2 लिखेंगे। अब इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, -4 आ जाएगा। 4 को -1 से करवाएंगे -4, लेकिन फॉर्मूले की वजह से वो +4 हो जाएगा क्योंकि बिटवीन में भी माइनस होगा ना, और ये माइनस माइनस +4 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, और 6 को -1 से करेंगे तो -6, लेकिन फॉर्मूले की वजह से ये +6 हो गया। फिर +2 लगाएं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, फिर -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब ये देखें जी आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, ये -2 4 प्लस माइनस का 4 ये 0 हो गया, +4 -6 +6 0 हो गया, +2 +12 -12 ये 0 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 + 0 + 0 आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपने प्रूव करवाना था, तो ये को प्लानर है आपके पास, तो हैंस आप लिख देंगे, हैंस लास्ट पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट फॉर एनी 3 नॉन जीरो वेक्टर u v एंड w। ये वाली चीज़ हमने प्रूव करवानी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप राइट कर लें, वो आपके पास है u + v डॉट, यहाँ पे वैल्यू दी गई आपको v + w, ठीक है, और क्रॉस w + u, ये आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हमने क्या करना है जी, इक्वल यहाँ पे लगा लें। आपने क्या करना है, ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इनका ले लेते हैं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। u + v एज इट इज़ राइट कर लें। v को आप w के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो v क्रॉस w राइट कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, v को u के साथ कर लें तो v + v क्रॉस u आ जाएगा। फिर प्लस लगाएं, w को w से मल्टीप्लाई करना है तो w क्रॉस w आ जाएगा। फिर w को u से करेंगे तो +w क्रॉस u राइट कर सकते हैं हम इस तरह से। ठीक हो गया। इक्वल लिखेंगे जी, ये वाली वैल्यू अभी ऐसे ही u + v लिख लें। अब यहाँ पे देखें, ये v क्रॉस w आपने एज इट इज़ लिखना है, ये वाली वैल्यू भी v क्रॉस u आप एज इट इज़ लिख लें। ये आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम वैल्यू आ जाए तो वो 0 के इक्वल होती है, तो इसको 0 कर देंगे, प्लस w क्रॉस u लास्ट वाली वैल्यू राइट कर देंगे। अब ये जो बाहर वाली वैल्यूज है ना, इनको भी हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हम u को जब इस वैल्यू के साथ लिखेंगे तो क्या हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, u डॉट v क्रॉस w। ठीक हो गया। अब हम u को सेकंड वाली के साथ दे लेंगे, प्लस लगाएंगे, u इधर डॉट लिखें, v क्रॉस u राइट कर लेते हैं। ये वाली तो ज़ाहिर है 0 हो जाएगी, इसको नहीं लिख रहे, फिर प्लस लिखें, u को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, वो आपके पास है w क्रॉस u। ठीक हो गया। अब हमने v को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे v डॉट v क्रॉस w। ठीक हो गया। फिर प्लस लगा के हम लिखेंगे v डॉट v क्रॉस u, इस वाली वैल्यू को साथ दिया। फिर जब हम v को लास्ट वाली वैल्यू के साथ देंगे तो v डॉट w क्रॉस v आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें कि दो सेम वैल्यू अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आ रही हैं तो वो 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू, ये तो नहीं है, ये तीनों वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो इनको तो हम राइट कर लेंगे u डॉट v क्रॉस w, इसको तो एज इट इज लिख लें। अब यहाँ पे आपको सेम नजर आएंगी, ये देखें u है और ये भी u है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसमें भी आ जाए u है और यहाँ पे भी u है, कोई भी एक वैल्यू इन अंदर वाली में से बाहर वाली वैल्यू के साथ सेम हो तो वो 0 हो जाएगा, या अंदर भी सेम हो तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी v और v है, ये वाली वैल्यू नहीं होगी, ये वाली वैल्यू आप अब राइट कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे ही चलें अभी राइट कर लें, w क्रॉस u है यहाँ पे, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया है। अब जो 0 हो गई है वो नहीं लिख रहा है, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, u v और w। ठीक हो गया। बिल्कुल हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर सकते हैं, हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको भी आप एज इट इज़ जो है वो राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि v पहले है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि जो सा मर्जी यहाँ पे पोजीशन हो आप इसको u डॉट v क्रॉस w जो है वो राइट कर सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर हम इसको यहाँ पे भी राइट करेंगे u v और
W। तो बस ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब ये 2 टाइम है, सो हम इसको लिख सकते हैं 2UV और W। और यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड थी, सो यहाँ पे हमने लिख लेना है राइट हैंड साइड और लास्ट पे आप लिख दें हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, कंसीडर अ पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर u, v and w if the base of the parallel pipe is defined by the vector u and v, then find the height of the parallel pipe। बेसिकली आपने पैरेलल पाइप की जो है वो हाइट फाइंड करनी है, तो उसका जो सबसे पहले फॉर्मूला है ना वो हम राइट कर लेते हैं। ठीक है जी। हाइट का फॉर्मूला जो है वो आप अगर यहाँ पे लिख लें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या फाइंड करना है। हाइट का फॉर्मूला आपके पास होगा u डॉट v क्रॉस w। ठीक है जी। इस तरह से ओवर में वैल्यू जब ट्रिपल आप स्केलर प्रोडक्ट लेंगे ना तो वो आपके पास मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होता है। ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड का साइन और यहाँ पे ये इक्वल होगा ओवर में u क्रॉस v। ठीक हो गया। ये सॉरी मैग्नीट्यूड है इसका, तो मैग्नीट्यूड का साइन लगाएंगे, इसके इक्वल आपके पास हाइट होती है। अब हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, u क्रॉस v फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड, फिर हम ये वाले ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो फिर हम वैल्यूज पुट करवा के अपना जो है वो आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम u क्रॉस v फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे u क्रॉस v। जब आपने u क्रॉस v लेना है तो अब पता है आपको कि 2 वेक्टर हैं, तो फर्स्ट रो जो है वो i j और k की होगी, तो i j और k आप राइट कर लें। पहले u की वैल्यू आपने लिखनी है, तो u की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी, वो है 2, 4 और -3। ठीक हो गया। फिर आपने v की लिखनी है, वो आपके पास है 5, -3 एंड 6। ठीक हो गया। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ और करते हैं, इक्वल लगाएं जी। फर्स्ट वैल्यू i है, तो यहाँ पे आप इसको i लिखेंगे इस तरह से, इसका रो भी छोड़ दें कॉलम भी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ऐसे लिख लेते हैं जी अभी 4, -3 और 6। सेकंड वैल्यू से पहले आप माइनस लगाते हैं, फिर j लिखेंगे और यहाँ पे आपने j का कॉलम रो छोड़ा, ये वाली वैल्यू रिमेनिंग आ जाएगी 2, -3, 5 एंड 6। ठीक हो गया। फिर प्लस लगा के आप k लिखेंगे, k की रो और कॉलम छोड़ दें, रिमेनिंग लिखें 2, 4, 5 एंड -3 इस तरह से। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाते हैं जी। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू देखें, i एज इट इज़ आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24 आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, माइनस फार्मूले का लगा के यहाँ पे 9 आ गया। फिर माइनस j लिखेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। फिर 5 3 टाइम 15, लेकिन यहाँ पे आप प्लस 15 लगाएंगे क्योंकि फार्मूले का यहाँ पे लगेगा माइनस, उसकी वजह से प्लस हो गया। और ये प्लस k लिखेंगे, यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया -20 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं i। अब 24 में से आपने 9 को जो है वो माइनस कर देना है, तो 24 में से अगर आप 9 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आपके पास आ जाती है 15। सो यहाँ पे हम 15 राइट कर लेते हैं, माइनस j लिखें। अब 12 में आपने 15 को ऐड करना है, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27 और प्लस लिखें, यहाँ पे आप k लिखेंगे, -6 में -20 ऐड करें -26। इक्वल लगाते हैं जी, ये हो जाएगा आपके पास 15i -27j और -26k। ये आपके पास वैल्यू आई है u क्रॉस v की। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना था, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहीं पे कर लेते हैं। स्क्वायर रूट लगाएंगे, i j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 स्क्वायर प्लस -27 स्क्वायर प्लस लगा के आपने लिखना होता है जी -26 स्क्वायर आपने लेना है। तो इसका अब जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का जो स्क्वायर आता है वो आपके पास 225 आता है। 1 मिनट मुझे कैलकुलेटर ओपन कर लेने दें, हम वहाँ पे कर लेते हैं। तो ये देखें जी 15 × 15 कर लेते हैं जी, 225 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, 225 प्लस अब 27 का हमने लेना है, तो 27 × 27 तो 729 आ जाएगा आपके पास। फिर हमने 26 का लेना है, तो 26 × 26 तो 676 आ जाता है आपके पास। ठीक हो गया। अब इन सारी वैल्यू को क्या करेंगे, अब इन सारी वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं। तो 676 में हमने ऐड करना है जी +7
29 को और फिर हमने ऐड करना है जी यहाँ पे 225, तो वैल्यू आ गई 1630। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं 1630 स्क्वायर रूट। तो ये u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड आया आपके पास। ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो फाइंड कर लेते हैं। सो अब हमने जो है वो प्रोडक्ट लेना है। ठीक है जी, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे इस वाली वैल्यू का। तो कोई मसला नहीं है, बहुत इजी काम है। हम लिखेंगे u डॉट v क्रॉस w। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे वैल्यूज हम लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने u की वैल्यू लिखनी है, तो u की वैल्यू देख लें 2 4 एंड -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 4 एंड -3। फिर आपने v की लिखनी है, वो ये आपके पास 5 -3 एंड 6। फिर w की लिखनी है, w की ये दी गई आपको 4 -7 और 2। इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं जी। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2 लिखेंगे, रो और कॉलम छोड़ा, तो -3 -7 6 और 2। फिर सेकंड वैल्यू से पहले जो है माइनस लगाते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस लगा के 4 लिख लेंगे। इसका कॉलम भी छोड़ते हैं, रो भी, तो रिमेनिंग 5 6 4 एंड 2 आ गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस होता है, लेकिन ये वाला माइनस है तो -3 आ जाएगा। अब इसका रो कॉलम छोड़ दें तो 5 -3 4 और यहाँ पे -7 आ जाएगा आपके पास इस तरह से। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं, 2 लिखें, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, ये वाला माइनस फार्मूले में मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। 7 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास 42 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसको आप राइट कर लेंगे इस तरह से 42। यहाँ पे जी माइनस है, हम माइनस लिख लेते हैं। ये वाला जो 2 है ना, इसकी वैल्यू माइनस में है हमारे पास, ये यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये फिर आपके पास प्लस हो जाएगा इस तरह से। टाइम से मिस्टेक का पता चल गया है जी। अब यहाँ पे -4 लिखेंगे। 5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -10 आ जाएगा और -24, क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ आपने। फिर यहाँ पे -3 लिखेंगे। 7 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो -35 आ जाएगा और +4 को 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जी इक्वल लिखें, 2 लिखें, 42 में 6 ऐड करें तो 48 हो गया आपके पास। माइनस लगाएं, 4 लिखें, -24 और ये -34 आ जाएगा आपके पास। फिर -3 लिखें, -35 में से आपने 12 को माइनस करना है, 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा, साइन माइनस का ग्रेटर वैल्यू का। इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा लें। 48 को 2 से मल्टीप्लाई आप करवाते हैं तो 96 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस। 34 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 136 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और 23 को आपने 3 टाइम 9 और इसी तरह से जी 3 2 टाइम जो है वो 6, तो 69 हो गया आपके पास। इन सारी वैल्यू को अब हमने क्या करना है जी, ऐड कर लेना है। तो कैलकुलेटर पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। वैल्यू है आपके पास 96 प्लस 136 और प्लस ये है 69, तो 301 वैल्यू आ गई है हमारे पास। यहाँ पे राइट कर लेते हैं 301। ठीक हो गया है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमने हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ पैरेलल पाइप। ठीक है जी, पैरेलल पाइप्ड, उसका फार्मूला हम पहले भी लिख चुके थे, अगेन लिख देते हैं। वो आपके पास होता है u डॉट v क्रॉस w, जो वेक्टर गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ओवर में आ जाएगा u क्रॉस v के, तो इसके इक्वल होगा आपके पास। दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। ये वाली वैल्यू आपके पास ये आ गई है 301। ओवर में ये वैल्यू जो थी हमने फाइंड की थी, ये आई थी हमारे पास 1630। ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है, आ मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 50 पाउंड्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो कह रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एक मैकेनिक है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 50 पाउंड्स की। अ रेंच कनेक्टेड टू अ बोल्ट, बोल्ट के साथ रेंच कनेक्टेड है। दी पाइवट पॉइंट ऑफ द रेंच इज एट द ओरिजिन, इस वाले ओरिजिन पे उसका वो पॉइंट बता रहा है। एंड द फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट, और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है उस पॉइंट के ऊपर वो ये वाली दी है, 0 फीट है, 2 फीट है और 3 फीट है। डिटरमाइन दी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स, आपने बेसिकली जो है वो टॉर्क फाइंड करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला जो है ना अब वो राइट कर लेते हैं। टॉर्क आपके पास इक्वल होता है जी R क्रॉस F की। ठीक है जी, ये टॉर्क का फॉर्मूला है। अब हमें R भी चाहिए और F भी चाहिए। R F गिवन है, ये आपके पास R के पॉइंट है, आप इसको राइट कर लेंगे। ये R की वैल्यू आपको दी गई है, वो आपके पास है जी 0
2 और 3, आप इस तरह से इसको राइट कर सकते हैं। जो फीट है उसको आप यहाँ पे राइट कर लें FT, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो F है। F अब उसने फोर्स आपको दी है एक्स एक्सिस पे, उसने कहा 50 पाउंड्स और बाकी उसने उसका जो ओरिजिन दे दिया 0 0। इट्स मीन जो 50 है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, बाकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 रहेंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 0 एंड 0, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या फाइंड कर लेना है जी, अब हमने जो है वो टॉर्क फाइंड कर लेना है। तो टॉर्क फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F के इक्वल होता है ना आपके पास। तो R क्रॉस F बेसिकली हमने फाइंड करना है, 2 वेक्टर हैं तो यहाँ पे हमने I भी लिखना है, J भी लिखना है और K भी लिखना है। R की वैल्यू पहले लिखेंगे वो आपके पास है 0 2 एंड 3, ठीक है जी। फिर F की लिखेंगे वो है 50 0 एंड 0। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया है। अब इक्वल लगाएं जी, आपने I लिखना है तो यहाँ पे हमने I को राइट कर लेना है इस तरह से। फिर आप देखिए इसका रो भी छोड़ दी, कॉलम भी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इस तरह से राइट कर लेते हैं अभी 2 3 0 एंड 0, ठीक हो गया। फिर माइनस लगाएं, J लिखें, J का कॉलम रो छोड़ा, वैल्यू 0 3 50 एंड 0। फिर हम यहाँ पे प्लस K लिखेंगे और रो कॉलम छोड़ दें इसका, तो 0 2 50 एंड 0 आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक हो गया। इक्वल लगाएं जी, I ऐसे ही आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 0 को 3 से किया तो 0 हो गया। माइनस J लिखेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 50 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 150 आ जाएगा। फिर प्लस K लिखेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर माइनस लगाएं, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू तो आपके पास 0 I हो गई और ये माइनस माइनस प्लस 150 J आ जाएगा आपके पास, और ये वाली प्लस माइनस माइनस 100 K आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसका यूनिट लिखें तो वो आपके पास आ जाएगा पौंड फीट, ठीक हो गया। क्योंकि ये यूनिट था ना, पौंड फोर्स का था और इसका फीट दिया हुआ था, तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो टॉर्क की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।